मंजिल तक न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2 कदम चलने को कभी चलना नहीं कहते, एक हम हैं जो गैरों को भी अपना कहते, तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। बस आए रटियायो अब सुना दी। हमने पढ़ाया है आपको, अब जैसा भी है जिसवायो पढ़ाए भी, कम ज्यादा पढ़ना आपको है, नौकरी आपको लगना है तो पढ़ना भी आपको ही है। मारो काम जो को रटेड़ो को मैटर थान बता दियो और बाकी रटनो थाना है। शहर में शुरुआत 2 साल हो गए, लगभग 2 साल से ऊपर हो गए, 2 साल हो गए। नए जब नई जगह आते हैं तो नई बातें, नई बीननी आवे बोली में नई बातें बाद बीननी फिर कोई फर्क कौन पड़े। शुरुआत में चाल लोन बोल लोन मम्मी जी पापा जी और बात शुरुआत में नई बातें है, लेकिन अच्छा लगता है। बाहर से जब बच्चे आए, ये देखो प्रतापगढ़ के थे, ये भी नृत्य कर रहे थे, उनका नृत्य देख के लगा नहीं आपको? ये 8 बच्चे 7-8 बच्चे एक साथ ही आए थे प्रतापगढ़ से। हमारी यही रहती है इच्छा किसी प्रकार से यहाँ आए हुए बच्चे को हम संतुष्ट करके भेजे। बस हमसे जितना हुआ। रीट की शायद राजस्थान में ही नहीं लगाई होगी इतनी क्लास, शुरू से लेके अब तक उनकी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक क्लासें चलती थी। राजस्थान में तो किसी ने लगाई नहीं, इतनी मैं दावा करता हूँ 3 महीने। हम कोशिश नहीं करते कि आप बाहर से हमसे उम्मीद लेके आए हो, हम हमारी तरफ से कोई कमी न रखे। डिजिटल बोर्ड की जगह अगर वो बोर्ड हो तो भी पढ़ लेंगे बच्चे, लेकिन फिर भी कोई चीज की उसे कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ये इतना बड़ो ढांडो ढेरो खड़े करेंगे, ब्याज को नहीं आवे जो थाना ऑफलाइन में पढ़ाऊंगी वो, यानी इस पर जितने लगे ना उसका ब्याज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ इस उम्मीद में कि जो बच्चा यहाँ आए और वहां बैठते थे, भयंकर गर्मी, हालत खराब, फिर भी बच्चे पढ़ते थे। अभी एक बच्ची जो कौन सी थी, सेवा की, कहाँ गई वो, आजा शाबाश। सेवा अपने नजदीकी गांव है, 10-15 किलोमीटर है। सावा थोड़ी सेवा है, सेवा एक सावा है, गुजरो सेवा एक सावा, सेवा इस बच्ची का आज ही आई थी, इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है ग्राम सेवक में, डबल में है, लेकिन 8 नंबर ऊपर है तो आराम से हो जाएगा। अगर मान लो कि नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंटेलिजेंट है, किसी ना किसी भर्ती में अपना सिलेक्शन करवा भी लेगी। सब कई बार होता है कि बड़ो आप पहले जिक्र करने लग गया, नहीं हो तो फिर ज्यादा ईगो हर्ट होगा, आदमी तैयारी करके दोबारा अपने ढंग से सिलेक्शन करवाएगा। कई बार क्या किसी चीज का जिक्र करने से भी फायदा होता है, तो यहाँ आयो जिक्र करते हो, तैयारी करूँ सगड़ा जिक्र करते हो, इन बात में क्या होगा, नहीं हो तो बेइज्जती ज्यादा भाई करवाए ना, सारा रिश्तेदार में सारे कह दियो। तो खुशी इस चीज की है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ नजदीक गांव है मैलाना की, उसकी लड़की, उसमें भी एक लड़की का ऐसा इंटरव्यू तक गई है कि आगे हो न हो एक अलग बात है, इंटरव्यू तक गए तो वो बच्ची भी आई थी, उसने एक ही बात बोली थी कि गुरुजी मार तो जयपुर सीख कर जाना सपनों ही रह गया और माने 18 में इनकार पढ़ लिया। अब ये बच्ची कभी नहीं जा पाती, कई बार यहाँ आते हो कईयों कहते नहीं ठेठ क्या में आयो, मारली छोरी तो जयपुर जा रही है, तो थारी छोरी को बढ़िया भाग्य हो, फिर बढ़िया रुपया बाप मिल गया, सगड़ा मिलने कोई जरूरी थोड़ी है भाई। सब लड़कियां कोई जयपुर थोड़ी जा पाएगी, सब लड़के कोई जयपुर थोड़ी जा पाएगी। जो नहीं जा पाते उनके लिए हम हैं, तो तैयारी जाओ एक बार, बहुत बढ़िया। चलो बैठ, लड़का बड़े बोले, बड़े सी लड़कियां हैं, ये मातृशक्ति है। महिला किसी भी फील्ड में महिला कभी कमजोर नहीं है। महिला को जानबूझ के पुरुषों द्वारा कमजोर किया गया ताकि पुरुष बचे रहे। आप देखो महिलाएं 10-10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी पुरुष से ज्यादा जीती है महिला। 5 साल एवरेज उम्र महिला की ज्यादा है। महिलाएं कम बीमार पड़ती है। जितनी भी महिलाओं की बीमारी है उसकी वजह ही कहीं ना कहीं पुरुष है। इस दुनिया में अगर 100 लड़कियां जन्म लेती है तो 115 लड़के जन्म लेते हैं, जिसमें से 15 लड़कों की मृत्यु हो जाती है, जबकि लड़कियां बीमार भी कम पड़ती है, मृत्यु कम, आपसे ज्यादा जिएगी। तो मजबूत आप दादो 60 साल को ताई और बैठ जाओ माचे पर, और दादी लास्ट तक भी काम करती रहेगी वो, क्योंकि महिलाएं कभी कमजोर नहीं। पुरुषों ने इनको इसलिए दबाया। अब आप सोचो, हमने महिलाओं की इच्छा ही दबाई। किसी की इच्छा है पढ़ने की और उसकी शादी के बाद घरवाले कहते कौन पढ़ लो रह जा, वो अपनी इच्छा को दबा देगी।
और भी उसकी इच्छाएं जितनी भी है सब दबा लेगी। अगर ऐसा पुरुषों के साथ होता तो दुनिया के सारे पुरुष पागल हो गए होते। तो हमने ये सोचा कि इनको दबाया जाए ताकि ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। लेकिन आज मौका है, आज हमारे संविधान ने इनको मौका दिया है। महिलाएं किसी मामले में कमजोर है, हारी आज पहली बार आगे बढ़ाई के लिए मैं हारी हो रही हूँ। अच्छा, मंजिल पर शायरी बोलो ढंगू बोले, मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। हाँ तो बोल दी। दूसरी देखो, वो तो चांद चांद के कई बार क्या तो पता नहीं चलता कि कौन सी चीज को फेमस हो जाए। वो तो ऐसी माहौल था और बोल दिया। मुफ्त की मिले तो अली जनाब पीते हैं, और जब पीते हैं तो फिर बेशुमार पीते हैं। दारू बेचकर जिसने घर खरीदा था आज उसी के बेटे घर बेचकर दारू पीते हैं।